क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में त्रिभुज का चर्चा होगा। वो त्रिभुज का नाम है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की चर्चा होगा। तो समकोण त्रिभुज आप लोग अगर कहीं क्लास किए होंगे तो जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताने जा रहा हूँ। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए अथी चाहिए, स्केल की आवश्यकता होगी। तो मैं स्केल रख चुका हूँ। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाऊंगा। तो मैं समकोण त्रिभुज बना दिया। इसको नाम दूंगा ए बी सी। समकोण त्रिभुज में यह कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री मतलब 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनस के नाम से जाना जाता है। तो मैं हिंदी में ही बताऊंगा, क्योंकि बिहार बोर्ड के लइकन अंग्रेजी ज़्यादा नहीं समझ पाता है। मैं अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बताऊंगा, लेकिन लिखूंगा सिर्फ हिंदी में। इसे कर्ण कहते हैं। यह बेस, अंग्रेजी में इसे बेस कहते हैं और हिंदी में इसे आधार कहते हैं। आधार। यह परपेंडिकुलर है। अंग्रेजी में इसे परपेंडिकुलर और हिंदी में इसे लंब कहते हैं। यहाँ पे एंगल दिया हुआ रहेगा तो यह लंब का कार्य करेगा, और अगर यहाँ पे एंगल दिया हुआ रहेगा तो यह लंब का कार्य करेगा। लंब और आधार आपस में बराबर हो सकता है, लेकिन आधार और कर्ण आपस में बराबर नहीं हो सकता है, और लंब और कर्ण भी आपस में बराबर नहीं हो सकता है। सबसे पहले मैं बेसिक बताने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे का क्लास बढ़ाऊँगा। तो ये सब समझ में आ गया। अगर यहाँ एंगल दिया हुआ रहेगा तो ये लंब का कार्य करेगा, इस एंगल दिया हुआ रहेगा तो लंब का कार्य ये करेगा। तो यह समझ में आएगा। क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ रह सकता है, त्रिभुज ए बी सी। तो बीच बीच में ही क्यों आया? बीच जो बी है, जो बीच में ही क्यों आया? क्योंकि बी है जो समकोण त्रिभुज बना रहा है, बीच में इसलिए आता है। चलिए, अब त्रिकोणमिति सब बच्चा इसलिए डर जाता है। इसमें 6 गो फॉर्मूला का यूज होता है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। ये सब 6 के बारे में आज परिचित कराता हूँ। उसके बाद में तो इसमें 6 फॉर्मूला का यूज होता है। साइन कॉस, तो साइन थीटा, यह एंगल ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, आपका मर्जी। मैं थीटा ले सकता हूँ तो साइन क्यू ले लिया हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। सबसे पहले मैं इस 6 को से परिचय आप लोग का कराता हूँ कि आखिर है क्या। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये तो समझ में आ गया। अभी अभी समझ में आएगा। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों। अगर फॉर्मूला नहीं जानिएगा तो आगे समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं साइन कॉस, साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। पी मतलब परपेंडिकुलर, हिंदी में इसे लंब। पी बटा एच, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब आते हैं साइन है जो कोसेक से शादी कर लिया है। मैं आप लोग को समझाने के लिए यह बात प्रयोग कर रहा हूँ। जो साइन है जो कोसेक से शादी कर लिया, और कॉस है जो सेक से शादी कर लिया, और टैन है जो कॉट से शादी कर लिया। तो तिरपल इधर से और तिरपल इधर से, तीनों एक दूसरे के विपरीत है।
साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। आशा है कि आप लोग का समझ में ज़रूर आ रहा होगा। तो मैं सबका फॉर्मूला वर्णन करता हूँ। साइन के बाद इसके उल्टा को ही बताता हूँ, कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है। अच्छा, साइन के उल्टा कोसेक, तो जब ई उल्टा हुआ तो कोसेक हुआ, तो इसको भी उल्टा कर देंगे तो एच बटा पी हो जाएगा। यहाँ हिंदी में हो जाएगा कर्ण बटा लंब। अब बात करते हैं कॉस थीटा के। कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। बी बटा एच, आधार बटा कर्ण। बी मतलब होता है बेस और एच मतलब होता है हाइपोटेनस। आधार बटा कर्ण। और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। तो सेक का फॉर्मूला इसी का हो जाएगा, सेक थीटा। तो इसका उल्टा होता है एच बटा बी, एच बटा बी। ये होगा कर्ण बटा आधार। अच्छा, मैं जानता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग को और समझ में नहीं हो आया होगा तो मैं बताता हूँ। इधर एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ समझने के लिए। 3/2 इसका उल्टा कितना होगा? 2/3। यही हाल यहाँ पे समझाया जा रहा है कि बी बटा एच का उल्टा होता है एच बटा बी। कॉस का उल्टा सेक, तो बी बटा एच का उल्टा होता है एच बटा बी। साइन का उल्टा कोसेक, तो पी बटा एच का उल्टा होता है एच बटा पी, कर्ण बटा लंब। तो एक ठो और फॉर्मूला बताता हूँ, टैन। टैन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। पी बटा बी। पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब और बेस मतलब होता है आधार। तो लंब बटा आधार। मैं यह बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर साइन 1 2 3 और इसी का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर होता है बी बटा पी। बी बटा पी, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। तो 1 2 3 अगर 3 फॉर्मूला आप याद रखते हैं तो ये 3 फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि इसका उल्टा करना है। पी बटा बी तब बी बटा पी। इस टैन का शादी किससे हुआ है? कॉट से। साइन का शादी किससे हुआ है? कोसेक से। कॉस का शादी किससे हुआ है? सेक से। तो चाहे पत्नी का धन रहे तो पति राज कर सकता है, और पति का धन पे पत्नी राज कर सकता है। एक दूसरे को उल्टा कैसे हम लोग गांव घर में सुनते हैं कि वो हुआ, वही यहाँ पे अथी कर दिया गया है कि एक दूसरे का उल्टा है। तो जब कॉस का उल्टा सेक हो सकता है तो बी बटा एच का उल्टा एच बटा बी नहीं हो सकता। इसी समझाने के लिए यह का प्रयोग किए हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब आते हैं टैन कॉट का फॉर्मूला और होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर आप लोग कहीं पे क्लास किए होंगे तो समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं किए होंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि मैं जीरो से लेकर चल रहा हूँ। अब ढेर बच्चा को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा कैसे करती हैं, तो मैं अभी बताता हूँ इसको
डिटेल में। अच्छा, tan थीटा बराबर tan थीटा जस के तस, ठीक है। sin थीटा का फॉर्मूला आपकी क्या बताया हूँ, P/H, ठीक है, P/H है। अब cos थीटा का फॉर्मूला क्या बताया हूँ, V/H। तो ये जस के तस रहेगा, tan थीटा तो निकालना है मुझे, तो P/H को जस के तस रहने दो। जब बट्टा पर बट्टा रहेगा तो गुना करके उल्टा कर देना है, P/B। तो जब इसको ऊपर ले जाके और नीचे से गुना करिएगा तो H से H कट जाएगा, P/B बचा। तो tan थीटा का फॉर्मूला आप किए ना बताए हैं कि P/B होता है। इसी तरीका से होगा cot थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा, cos थीटा बटा sin थीटा ना। सिद्ध करना चाहते हैं तो इसी तरीका से आप लोग सिद्ध करते हैं कि ये वाला मान यहाँ रख दीजिएगा, ये वाला मान यहाँ रख दीजिएगा। मैं आगे बताता हूँ, न तो मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत ना है, लेकिन आप लोग सिद्ध करिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। खुद से किया हुआ ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन ये सब बता रहा हूँ दोस्तों, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। इसका यूज भले हो सकता है एग्ज़ाम में, लेकिन इससे सवाल नहीं आएगा, ये बेसिक है। अब एग्ज़ाम में पूछने वाला सवाल को बताता हूँ। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसमें 3 फॉर्मूला बताऊंगा, जिसमें 3 में से एक न एक फर्स्ट सीटिंग हो या सेकंड सीटिंग हो, क्वेश्चन आएगा तो आएगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो गया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे हो गया। तो मैं इसको सिद्ध भी करूँगा और इसको याद बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर सिद्ध करने पर अगर सीख जाते हैं तो ठीक है, आसान है, लेकिन सिद्ध करना वहाँ नहीं है। ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, MCQ में। तो ऑब्जेक्टिव के लिए सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तीनों फार्मूला में से एक न एक 2025 में आने का गारंटी है दोस्तों। अगर नहीं आएगा तो कहिएगा, मेरा वीडियो चैनल पर ही पड़ा रहेगा, तो कमेंट में जो कहना रहेगा वो कहिएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कोई ऐसा साल नहीं, कोई ऐसा वर्ष नहीं कि इस तीनों में से क्वेश्चन ना पूछा हो, कोई ना कोई पूछिए देगा। इसको ऐसे भी पूछ दे सकता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस में ले चल जा सकता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो सकता है। तो आप लोग का ज़्यादा लोड ना करते हुए आज पहली क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर समझाने का मैं प्रयास किया है। अगर तब पर भी समझ में ना आए तो मेरे वीडियो पर कमेंट ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मैथ ना समझ में आता हो तो समझ में आने लगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।